हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। आपके सामने जब भी आएगी, जब भी आपको नोटिफाई होती है, आपको इससे डिवाइन की कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं यूज करने वाली हूँ मेजर अरकाना और उसके बाद मैं टैरो से क्लैरिफाई करूंगी हर एक मेजर अरकाना को। आज गाइडेड दिख रहा है, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से वो प्यार करते हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उन्हें लेकर। फर्स्ट कार्ड रीडिंग में आया है द डेविल, नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, मून, टू मोर कार्ड एंजल्स, जस्टिस, ओके, एक लास्ट एंजल्स, ओहो 6 कार्ड आए हैं। बॉटम से द एनर्जी ऑफ विश फुलफिलमेंट, द स्टार, स्टार विथ स्ट्रेंथ। जब मैंने जस्टिस का कार्ड देखा तो मुझे सबसे पहला जो अलार्म जैसा मैसेज मिला शोर मचाते हुए, वो था हैवी कर्मा रिलीज। ठीक है, मुझे यही सुना आज सबसे पहले। अगर इस ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर किसी ऐसे टॉक्सिक कार्मिक थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में जरूर हो सकते हैं, एक ऐसे कार्मिक सिचुएशन में जरूर दिख रहे हैं जिसके साथ इनका कोई साइकिल है जो इनकी एनर्जी को पूरी तरीके से ड्रेन कर रहा है। स्पेशली ये कोई मेल अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं या ये खुद बहुत ज्यादा इगोइस्टिक और स्टबर्न मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मेन ऑब्स्टेकल है, बोलते हैं ना कि यार वही खराब है, उसी की वजह से नहीं हो रहा है, या मेरा पार्टनर कौन सा कम है, मेरे पार्टनर में ही सारे ऐप हैं। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर इस समय पे इस रिश्ते को लेकर अगर बात की जाए तो 2 तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं जो यहाँ पे इस वक्त है। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कंप्लीशन चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो भी गलतियां की हैं उसकी माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी है या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से ये अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एम्परर एनर्जी विद मैजिशियन, ये अपना डिसीजन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको क्या करना है, इनको कैसे सिचुएशन से निकलना है, या डोमिनेटिंग जो इंटरफेयरिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसको कैसे अपनी लाइफ से हटाना है। ठीक है, एनर्जी की वाइब्स पॉजिटिव हैं, जैसे हो जाने की एनर्जी है, ये चीजें रुकेंगी नहीं। और स्टार की एनर्जी है, मतलब विश फुलफिलमेंट आपका इस रिश्ते में होगा। ठीक है, यही है। पार्टनर ने आपके साथ में कुछ गड़बड़ की है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, अपने हाथों से इस रिश्ते को खत्म किया है, अपनी बातों से एंड किया है, खराब बिहेवियर से। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि यह आपसे माफी मांगना चाहते हैं या आपको माफ करना चाहते हैं, जिससे इस रिश्ते में सिचुएशंस में बैलेंस क्रिएट हो पाए। ठीक है, ये वाइब्स यहाँ पे स्ट्रांगली आई हैं निकल के। अगर मैं साइंस की बात करूं तो मैंने आपको बोला ही ऑल साइंस के लिए है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है जो सभी साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइशियस है, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है एंड एक्वेरियस है एंड लियो भी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, ये जब डेक होता है तो मेजर अरकाना से कुछ साइंस पिक हो जाते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट टैरेट डेक है कंटेनिंग मेजर एंड माइनर अरकानास। ठीक है, सारे साइंस है, तो साइंस को लेकर कभी भी कंफ्यूज ना रहे, ऑलवेज फोकस ऑन एनर्जी। ठीक है, जिनको भी कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं गाइस, काफी समय के बाद, 7-7 8-8 महीने के बाद अपने कनेक्शन को बैलेंस करके चलिए। बड़ी मुश्किल से रियूनियन होते हैं तो उसको जाया ना करें।
और जिनके नहीं हुए हैं प्रे कीजिए, ठीक है। द डेविल क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, करंट सिचुएशंस में डेविल की एनर्जी क्यों आई है? बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस आया है। आपके पार्टनर इस समय पे थर्ड पार्टी में है, दिख रहा है। कमिटमेंट के नाम पे किसी डोमिनेटिंग शख्स की वजह से स्लोली स्लोली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ही था कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद ही थर्ड पार्टी हैं। इनका ईगो, इनका अथॉरिटेटिव पोजीशन, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए, पैसों का राजा, पैसों की रानी, मतलब एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हो। यहाँ पे अलग से एनर्जी एम्प्रेस की भी है, मतलब कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में राज लेकर, जो इनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाईली मैनिपुलेटिव स्टबर्न एनर्जी आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टी की वजह से जिस भी सिचुएशन में स्टक है ना, ये वहां से निकलना चाहते हैं। ये केयरफ्री होकर नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को एंड करने के लिए। मतलब इनका जो विजन है, इनका जो माइंडसेट है, वो इस रिश्ते को लेकर क्लियर दिख रहा है कि इन्हें बढ़ना है तो आपके साथ थोड़ा समय लग सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, कि मतलब चले ही नहीं है इस रिश्ते में, खड़े ही है तब से। तो यहाँ पे जो भी स्टक सिचुएशंस हैं वो एंड हो जाएंगी और इस कनेक्शन में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग सन की एनर्जी के साथ होगी ही होगी, ठीक है। ग्रोथ, अबंडेंस इस रिश्ते में आएगी। द वर्ल्ड क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स, देखो मैंने देखा नहीं है अभी, बट मुझे याद आई इस कार्ड की। स्टार आया है, बॉटम से भी डेक में आज स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। आपसे ज्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं करता है या करती है। इनको समझ में आ गया है, इन्होंने आपके प्रपोजल को ठुकराया जानबूझकर, तो इन्हें आप ही के साथ नई शुरुआत करनी है। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी मेमोरीज आप लोगों के बीच में क्रिएटेड है ऑलरेडी, उनको याद कर रहे हैं। इन रिटर्न आपको अपना कप ऑफ लव देकर वापस आना चाहते हैं। एफर्ट्स को लेकर इस रिश्ते में सीरियस दिख रहे हैं। देखिए एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं, बर्डन दिख रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में अटके हैं, फंसे हैं जो गिव अप करने वाली सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हर्ट है, कोई बात नहीं, परेशान है, लेकिन एफर्ट्स लगाए जाएं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल किया जाए कि इनकी फैमिली मान जाए, ये अपने फैमिली में आपको फिर से इंक्लूड कर पाए और जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हुआ है वो एनर्जी हटे और उससे आपका रिश्ता ऊपर उठे, ठीक है। मतलब जो परेशानियां हुई हैं उस इस रिश्ते में ये डटकर मुकाबला करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं। मून की एनर्जी क्यों आई है? मून को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स ने, एट ऑफ वॉन्ड्स ने, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला था कि मून के बाद में, ओ माय गॉड, वाह, क्यों वाह बोला मैंने? मून के ठीक बाद किसका कार्ड है? जस्टिस का। और मून को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है। बड़ी बात है ना। मतलब यहाँ पर ये सोची समझी एनर्जी है एंजल्स के द्वारा जो आपको बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में जस्टिस को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको ये न्याय देना चाहते हैं, अपॉलॉजी देना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से सरेंडर्ड है डिवाइन को कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े। बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कॉल्स मैसेजेस लगातार रिसीव हुए हैं जिससे आप प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर क्लियर हो जाएं, ठीक है। ये आपसे बात करेंगे क्योंकि हाईली पैशनेट दिख रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। रिश्ते में बैलेंस, रिश्ते में न्याय आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। इनको अंदर से बस यही फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे उसके साथ न्याय करना है। और यहाँ पर सीधा सीधा होगा एक सोचा समझा, पेशेंस के साथ हैंडल किया हुआ रीयूनियन, ठीक है। टू ऑफ कप्स आया है। एंजल्स जस्टिस की एनर्जी है। आप जानते हैं कि जस्टिस
अब आ गया लवर्स, और वो भी किसके पास, जो खुद प्रेम के देव हैं, हमारे जग्गू जी, जगन्नाथ जी, कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो गाइड कर रही है कि आपकी रिलेशनशिप में, बोला ही मैंने, पार्टनर आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन की मेहरबानी इस रिश्ते पे है, इक्वल कंपैटिबिलिटी, इक्वल थॉट प्रोसेस, इक्वल एफर्ट्स वाली एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक, या बराबर सोचना इस रिश्ते को लेकर। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे घर में कुछ भी होता है, हम सबसे पहले किसी बाहर वाले को चीज नहीं बताते हैं, अपने फैमिली में बताते हैं। हमें किसी सिचुएशन से डील करना है तो हम मिलके डील करते हैं। तो ये जो बराबर वाली एनर्जी है, जो सेम फीलिंग की एनर्जी, वो ये आपके साथ फील करते हैं। आपके पार्टनर डिसीजन आपकी तरफ ले चुके हैं कि इन्हें आपके साथ न्याय करना है, और जो भी इन्होंने अन्याय आपके साथ किया है, आपके प्रपोजल को ठुकराना, आपसे मूव ऑन कर लेना, एक अच्छा खासा टावर मूवमेंट आपके साथ आपके पार्टनर का आया है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आ चुका है, और कुछ लोगों की लाइफ में ये चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आया था। जब मैंने आपको बोला था कि कर्मा रिलीज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी किसी थर्ड पार्टी से कर्मा रिलीज करेंगे अपना, कर्मा बैलेंस होगा इनका, और जो आपके साथ कर्मा बनाया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि आपको भी रिलीज किया है इन्होंने, पास्ट में ही आपको छोड़कर गए, आपके साथ साइकिल ब्रेक किया इन्होंने। अब इनको एक एक चीज का सेल्फ रियलाइजेशन यूनिवर्स करा रही है। इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस भी चाहते हैं। 6996 एनर्जी है, यूनिवर्स इनके मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को बैलेंस कर रही है। ये नजर रख रहे हैं आपके ऊपर हर वक्त, किसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए। अगेन डेविल वी हैव, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, इन्हें आपके साथ ट्रेडिशनल वे में मैरिज करनी है। स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम गेन कर रहे हैं, तो आपको समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं कि अगर आपका बर्ताव सही नहीं रहा है, आपने झगड़ा किया है, तो आपने गलत क्या किया। जो जिससे प्यार करता है वो यही करता है ना, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। ये भी बताएगा कि मेरी कहाँ पे गलती है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब कोई बहुत कर रहा है। तो ये उन चीजों को भी समझ रहे हैं। इवन यहाँ पे नजर आता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर एक एफर्ट्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे कि इन रिटर्न आना, चले गए थे तो लौट कर यही आएंगे। ठीक, एरीज यानी कि एम्परर क्यों आए हैं रीडिंग में। आपके पार्टनर ने बहुत ईगो दिखाया है आपको, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जी क्लियरली बता रही है आप इसी चीज से परेशान है, ईगो दिखाना, क्योंकि एम्परर की एनर्जी अंदर से शो नहीं करती वो क्या है, बाहर से सबको मैस्कुलिन दिखती है। ये परेशान है, इनको इसी चीज की टेंशन है कि ये रिश्ता बैलेंस कैसे हो, क्योंकि ये दिली ख्वाहिश है इनकी कि ये रिश्ता बैलेंस करें। ये डेथ जैसे चेंज से गुजर रहे हैं, इसलिए इनको समझ में आ रहा है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन को भी ये फील कर रहे हैं। मजिशियन क्यों आए हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मजिशियन मजिशियन मजिशियन, लो कर लो बात। ये सोचे समझे कार्ड्स हैं एंजल्स, है ना, आपकी मर्जी से। आपने नोटिस किया होगा गाइस, तो यहाँ पे अभी मैंने एम्परर क्लैरिफाई किया और मजिशियन को क्लैरिफाई करने आ गया एम्परर। एक पहला ही है, आज यही चीज जस्टिस के और मून के कार्ड के साथ में हुई, सेम यही। जस्टिस को मून को क्लैरिफाई किया जस्टिस ने, और पीछे जस्टिस था। एम्परर में क्लैरिफाई कर चुकी थी, तो मजिशियन को एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है। इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस, इल्यूजन्स, मल्टीपल प्रायोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे तो बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ सकता है, या इनके घर में कोई अदर थर्ड पार्टी फिगर हो जिसकी वजह से ये डरते हैं, या इन्होंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। चॉइसेस में होने के बाद भी ये व्यक्ति आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं, एक बेजोड़ कनेक्शन, मतलब बोलते हैं ना कि टूट ही नहीं सकता है। जैसे जैसे अवेकनिंग इनकी लग रही है, जैसे जैसे चीजें अपने पीक पे जा रही हैं, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिकली कनेक्शन को फील कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को इंस्टेंट पिक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको शो नहीं कर रहे, बट ये बहुत जल्द कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ जिसके साथ इनका टेलीपैथिक कनेक्शन है,
और जिसके साथ ये अपनी विशेस को पूरा कर पाए। एक डीप कनेक्शन दिखता है स्पिरिचुअल लेवल पे। आप सोचिए, वी हैव हाई प्रिस्टेस, वी हैव हर्मिट, वी हैव एम्परर। सबकॉन्शियस माइंड से किसी के साथ ये जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, होप किस बात की है इन्हें? होप को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड्स। इनको होप इस बात की कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है तब भी चीजें बैलेंस होंगी। ये फटाक से कोई एक्शन लेने वाले हैं और ये जो एक्शन होगा इंडिपेंडेंट होकर दिख रहा है। अब मैजिशियन आ गए विद किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके रिलेशनशिप में पार्टनर कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो पूरी तरीके से बोल्ड और प्रैक्टिकल होगा और ये लव मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मतलब लव मैरिज वाला डिसीजन दिख रहा है कार्ड्स में। करनी है तो शादी आपके साथ करनी है, चाहे ट्रेडिशनल वे में हो चाहे लव मैरिज हो, लेकिन होगी तो होगी। मुझे बात करनी है तो करनी है, चीजें चाहिए अपने अकॉर्डिंगली तो चाहिए। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, पॉजिटिव और कंप्लीशन से रिलेटेड एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक इज द एनर्जी ऑफ सप्रेशन। कोई टॉक्सिक साइकिल आपके पार्टनर के लाइफ से या नेगेटिव साइकिल जिसका समय इतना ही था वो पूरा होने वाला है। 3 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लव लाइफ के लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में खुशियों के मोमेंट्स को लेकर आ रहा है। नाचना गाना, फन करना, एंजॉय करना, इस रिश्ते में खुशियों को सेलिब्रेट करना, इसका सीधा इंडिकेशन मैरिज रीयूनियन से दिख रहा है। ठीक है, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर। आपके पार्टनर पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर्ड है और जो व्यक्ति सरेंडर कर जाए भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। आपके रिलेशनशिप में कंडीशनिंग और पेशेंस साथ में है। इस रिलेशनशिप में कुछ बैगेजेस हैं तो होंगे धीरे धीरे रिलीज, लेकिन सब्र का फल मीठा होगा। ये ध्यान रखिए कि कोई बहुत बड़ा बोझ, कोई बहुत बड़ा बर्डन ये अपने ऊपर से उतारेंगे जो परमानेंट होगा, स्टेबल होगा, ग्राउंडेड होगा। आउटसाइडर की एनर्जी है, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, बट यहाँ पर ये एनर्जी बहुत क्लियरली दिखती है कि आने वाले टाइम में ये आपसे अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करेंगे। आपको बाहर वाला ट्रीट किया है, आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, तो इनकी इस एनर्जी में चेंज आएगा ऑर्डिनरीनेस के साथ में। इस कनेक्शन में खुद से इनिशिएटिव लेना, आपको कोई गिफ्ट देना, आपकी तरफ जेस्चर करना, दरवाजों को खोलना, इस कनेक्शन के हीलिंग के सारे मतलब अपनी तरफ से चीजें ठीक हो गई तो अब क्या, अब तो रियूनियन हो गया, अब सारे काम बनेंगे आपके। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। ये भी चीजों को लेकर स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है। ठीक है, कॉल्स मैसेजेस आप रिसीव करेंगे गाइस। ये 3 डेज के अंदर, 3 आवर्स के अंदर पार्टनर की तरफ से स्ट्रॉन्ग अच्छे वाले मूवमेंट की एनर्जी है। कॉल्स मैसेजेस के जरिए मिलने आ जाए, खुद ही आएंगे, ये आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी तरफ से पैर बढ़ाएंगे आपकी तरफ। क्रिएटिव होकर कोई डिसीजन आपकी तरफ लेने वाले हैं, बैगेजेस के बीच में से, कंफ्यूजन के बीच में से, ऑब्स्टेकल्स के बीच में से। नेक्स्ट इज द फूल। यस, अब एक बिंदास केयरफ्री होकर न्यू बिगिनिंग। डेविल को जब क्लैरिफाई कर रहा था तो कार्ड कौन सा था? फूल भी था, और नेक्स्ट एक्शन में फूल आया है क्रिएटिविटी के साथ में। इट मीन्स यहाँ पर एक बेहतरीन बेजोड़ तरीके से बिल्कुल न्यूनेस के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी। रिस्क जो नहीं ले पा रहे थे वो इस रिश्ते में रिस्क ले सकते हैं ये। ठीक है, किसके लिए? अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए, अपने ऐसे पार्टनर के लिए जो इनको लेकर हर तरीके से अबंडेंट है, पॉजिटिव है, हील्ड है। ये किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरीके की पॉलिटिक्स का शिकार है। पॉलिटिक्स का शिकार है तो क्या होगा फिर?
फिर भी चीजें होंगी एक्सपीरियंस के साथ में, समझना, एक्शन लेना, नथिंगनेस की एनर्जी से बाहर निकलना विद ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। ठीक है, आपके लव लाइफ में पार्टनर ने अगर अभी तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है तो इनको बहुत ज्यादा गिल्ट होने वाला है इस रिश्ते को लेकर। जब इनकी जैसे जैसे कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, जैसे जैसे ये हाई अलाइनमेंट में आएंगे डिवाइन के साथ, इनको एक एक चीज स्ट्रांगली लेसन्स के रूप में दिखाई जा रही है। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इनको हो रहा है और होगा। बस ये है कि कुछ लोगों का समय देर से आता है और किसी का जल्दी आता है। हार्मनी की एनर्जी है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में एक टोटलिटी, कंप्लीटनेस और हार्मनी क्रिएट होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ही इसलिए रहा है कि आप दोनों को मानसिक तौर पर शांति दी जाए, आप दोनों को बैलेंस किया जाए एक दूसरे से मिला के। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में दिख रही है। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, रीयूनियन। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मुझे 3 लव मैसेजेस दीजिए। फर्स्ट लव मैसेज आया है किंग ऑफ कप्स। वाओ, ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिपेंड कर रहा है कि इन्होंने अपना कप ऑफ लव आपको अभी तक दिया है या नहीं दिया है, बट आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत प्यार है। अंदर ही अंदर ये आपको बहुत चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे। भाई, किंग ऑफ कप से ज्यादा पूरे टैरट में कोई प्यार नहीं करता है। हाईली फेमिनिन एनर्जी, बट ये अपने आप को रोकते हैं आपको प्यार जताने से। मे बी अभी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है। अगर ये आपको प्यार शो करें और उसके बाद इन्हें फिर जाना पड़ जाए या फिर प्रॉब्लम हो जाए, इन्हीं चीजों से ये अपने आप को रोके हुए हैं। नेक्स्ट जो लव मैसेज है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरीके का बर्डन इनके ऊपर हो सकता है, जिम्मेदारियों का बर्डन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्यार कम नहीं है। ये अपना कोई बर्डन है जो रिलीज करना चाहते हैं और तब आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं। पूरी तरीके से प्यार दिख रहा है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, ओके, बर्डन भी दिख रहा है और इवन इनको ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि ये आपसे दूर हुए जानबूझकर, प्यार होने के बाद, इमोशंस होने के बाद आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो गए, कुछ परेशानियां क्रिएट हुई, तो एनर्जी ये गाइड कर रही है गाइस कि ये मूव ऑन हुए हैं। तो एक तरफ तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, दूसरा क्या मेरी सिचुएशन अभी नॉर्मल है कि मुझे अभी जाना चाहिए। एक लास्ट कार्ड और दे दीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन इस रिश्ते में एफर्ट्स की भी एनर्जी है, मतलब ये पूरी तरीके से एफर्ट्स पुट करेंगे जिससे ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स आया है। आपके पार्टनर क्लियरली बता रहे हैं लव मैसेजेस के थ्रू कि जितना प्यार आप इनसे करते हैं उतना ही प्यार ये आपसे करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है, वरना यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स कभी नहीं आता। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। टावर मूवमेंट आया है तब भी आपको स्पाई करना नहीं छोड़ा है, आपके ऊपर नजर रखते हैं। आप इनसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, और इसीलिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो नजर बहुत रखते हैं क्या कर रहा है, किसी के साथ तो नहीं है, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना हक समझते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और आप इनके, इसलिए आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, कितनी प्यारी सी एनर्जी है, स्वीट सी, एकदम क्यूट क्यूट सी। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। जॉय, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। इवन आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि हमेशा जॉयफुल एनर्जी के साथ डील करिए, हमेशा खुश रहिए। जब बहुत मन दुखी आपका होना, तो जरा घर से बाहर निकल के संघर्ष करते हुए लोगों को देखिए कि एक फल बेचने वाले भी हैं तो वो भी खुश हैं, खुशी से लगे हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं। एक कबाड़ा भी बेचने वाला है तो उसके चेहरे पर वो रौनक है कि आज उसको पैसे मिलेंगे, आज वो बहुत कुछ ले जाएगा। आप सोचिए कि संघर्ष में भी लोग खुशियां ढूंढ लेते हैं, तो आप क्यों परेशान हैं।
जिंदगी का तो नाम ही संघर्ष है, क्योंकि मनुष्य का जीवन दिया है तो मनुष्य की कैपेबिलिटी और भोग योनि से कई गुना ज्यादा है। इस योनि में पैदा होने के बाद, 84 लाख योनियों में पैदा होने के बाद आपको एक बहुत बड़ा वरदान दिया जाता है। अब आप इसे कितना सक्सेसफुल कर पाते हैं या कितने फेलियर्स के साथ इसे आप जोड़कर वही रह जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ के हर एक सेकंड को, क्या पता कल होना हो। तो जिंदगी को ऐसे जियो कि आज आखिरी दिन है और आज जी लेनी है ये जिंदगी, आज बेस्ट दे देना है अपना। अगर आपको लगता है कि बोरिंग हो जाता है एंजल गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और एक बहुत बड़ा रीजन है आपको इतना एक्सप्लेन्ड वे में समझाने का, बिकॉज यू लिटरली अंडरस्टैंड इट अलॉट। आप अपनी लाइफ में उस चीज का चेंज देख रहे हैं। अगर कोई 1% भी ऐसा पर्सन है या मेल फीमेल आप जो भी, आपको लगता है कि मैडम स्पिरिचुअलिटी को इससे ना कनेक्ट करें, माइथोलॉजी को कनेक्ट ना करें, प्लीज गाइस डू नॉट लिसन एंजल गाइडेंस। आप स्किप कर सकते हैं। जितना आपके काम का है उतना रखिए। जितना आपको लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिक से चलने वाले व्यक्ति हैं, तो एंजल गाइडेंस फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, मैंने तो ये माना है और मैं खुद भी रियलिटी में ऐसी हूं कि जो भी यहाँ से गाइडेंस चाहती है वो बहुत हेल्प करती है, आपको इंसान बना रही है। इससे ज्यादा क्या, आपके खुद के पावर्स को अनलॉक कर रही है कि कहाँ आपकी खुशियां छुपी हुई हैं। नेक्स्ट इज इंटेंशन। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस। क्यों? इंटेंशंस हमारा वो भाव है, इंटेंशन थर्ड आई पे ली गई वो चीज है, वो फीलिंग है, इमोशन है। इंटेंशन थॉट प्रोसेस के जरिए जो यूनिवर्स से डायरेक्ट मैनिफेस्ट होता है, लौट कर आता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि थर्ड आई पर जो भी चीज आप बोले ना, मेरे दिमाग में पिक्चर जैसा चल रहा है, यू आर मैनिफेस्टिंग इट ऑन योर थर्ड आई। थर्ड आई पर कभी भी किसी का बुरा ना सोचे, पिक्चर जैसा ना चलाए। आप जो भी सोचे अच्छा सोचे, क्योंकि वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली अलाइनमेंट में, क्योंकि यहाँ पे आपकी आत्मा का वास है। और सोचिए, जिसपे पूरे शरीर का जो कंट्रोल है, पूरे बॉडी की जो एक सोल है, वहां पर कंसंट्रेटेड एनर्जी के साथ बैठी है, तो उसमें पावर कितनी होगी। तो इसीलिए सोच समझकर मैनिफेस्ट कीजिए। किसी को भी रॉन्ग इंटेंशंस के साथ नहीं सोचना है। अप्रॉक्स 99% लोग अपने बुरे कर्मास में इसीलिए फंसे हैं, इसलिए परेशान है, क्योंकि वो यहां से रेगुलर नेगेटिव सिग्नल्स यूनिवर्स में दे रहे हैं। अगर आप उसी का स्टॉपेज कर देंगे, उसी को स्टॉप करेंगे, तो नया थोड़ी ना बन रहा है। अब आप पुराना हील कर रहे हैं और नए की पहचान आपको हो गई कि अब आपको अच्छा करना है। आप प्योर इंटेंशन से कुछ भी मांगते हैं, आपको मिलता है, बशर्ते उस चीज पे आपका अधिकार होना चाहिए, आप सही होने चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेयर्स में बहुत पावर होती है। एक प्रेयर करने वाले हों, 10-50 लोग प्रेयर करने वाले हों, संसार के नाते, इंसानियत के नाते वो भगवान को जाके लगती हैं। क्योंकि प्रेयर्स में इंसान झूठ नहीं बोलता, एक्सक्यूजेस भले ही दे, शिकायतें दे एक्सपेक्टेशंस के चलते, लेकिन वो उस टाइम पर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है जब वो डिवाइन से बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अबंडेंस। आपकी लाइफ में आप फुली अबंडेंट थे, है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपके पास ये चलता फिरता शरीर है, एक सही दिमाग है आपके पास में, हाथ में एजुकेशन हो सकती है। कुछ लोगों को लगे कि नहीं मैडम, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं या नहीं हूं, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, या मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। हमेशा जहां चाह वहां राह। जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाई से ही सक्सेस मिलती है। आज के टाइम पे आप देखिए, क्या कोई ऐसा फील्ड बाकी है जहां से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। फल बेचने वाले ट्रेन में बैठ बैठ के रील्स बना के वायरल हो गए, फेमस हो गए, उससे यूट्यूब चैनल खोल लिया, लाखों रुपए शायद कमाते भी होंगे, क्योंकि व्यू से रेवेन्यू जनरेट होता है। किसी भी चीज में जहां पे आपने अपना इंटेंशन डाल दिया, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, करिए उसको शुरू। टिफिन सर्विसेज लीजिए, ऑर्डर्स लीजिए, यूट्यूब पर बनाइए, लोगों को सिखाइए। आप पेंटिंग अच्छी करते हैं, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, कुछ तो ऐसा आपके पास 1000% होगा जो आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें आपका मन लगता है, इसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो काम आपके लिए है। ये सबसे करेक्ट चीज आपको बोल रही हूं, काम वही आपके लिए है, वही आपका सपना है, वही आपका भविष्य उसमें निहित है, जिसमें आप लग गए तो लग गए, और अब आपको पता भी नहीं है कि दिन से रात हो गई और रात से फिर सुबह हो गई। ठीक है,
अबंडेंस को फील करिए कि आप अबंडेंट हैं और आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, जिसने जो किया, जैसा किया, क्यों किया, किस लिए किया, माफ कीजिए। अपने उस घड़े को खाली कीजिए जिसमें बड़ी सारी शिकायतें भरी हुई हैं, जो आपको कर्मों के जाल में लिपटाए हुए हैं, स्टक रखे हुए हैं। ठीक है, माफ करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। माफ करने से आपका दिल बड़ा होगा, आपकी आत्मा और ज्यादा प्योर होगी, वो भी निकल जाएगा जो आपके मन में काफी समय से आपने रोष इकट्ठा किया हुआ है। और माफ करेंगे तो आने वाले दरवाजों को आप खुद खोलेंगे। न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी है। ठीक है, अब सोचिए कि मैंने 7 इयर्स जब पढ़ाई कंटिन्यू की, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली। मैंने थिएटर किया, मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में रही, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी मैंने 10th को पढ़ाया है। कोचिंग सेंटर हुआ करता था मेरा। लेकिन इसमें एक चीज, टैरेट एक ऐसी आई जो प्रॉपरली गाइडेड रही, और आज ये इकलौता काम ऐसा है, एक्टिंग भी था लेकिन वो मेरे लिए था नहीं। मुझे चीज समझ में आ गई, जहां पे करने के बाद भी ना हो और आप बेस्ट दे रहे हैं अपना, क्योंकि एक्टिंग इंडस्ट्री गलत रास्तों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको सीधे रास्ते के चले हुए लोग नहीं मिलेंगे। कास्टिंग काउच, गिव एंड टेक, आपको बहुत कुछ खोना है, और अगर आप खोने के लिए तैयार हैं अपनी इज्जत, अपना चरित्र, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि जो बाहर से दिखती है वो इंडस्ट्री पीछे से है नहीं, और जो इसमें काम करता है उसको डीपली पता होता है। तो शायद वहां पर एंजल्स जाने नहीं देना चाहते थे। अगर एनर्जी ऐसी थी तो वहां ऐसे लोगों के बीच में मैं क्या करती, दिखावे की दुनिया में क्या करती। जब टैरेट मेरी लाइफ में आया, उस टाइम पर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। अब से 2 साल पहले, लगभग ज्यादा ही हो गया। जॉब छोड़ा और मैंने यहाँ पे 0 से शुरू किया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इससे आगे क्या होगा। मुझे ये था कि अगर 1 जन भी कोई सुनेंगे, 2 भी सुनेंगे और किसी की जिंदगी बदल रही है, तो मेरा उसमें भी जीवन सफल है, क्योंकि मैंने अब आपको दे दिया सब कुछ अपना भगवान। ये मेरी एनर्जी थी। और आज ये काम मेरा ऐसा है कि मैं सुबह 4-4, 5-5 बजे सोती हूँ, लगी रहती हूँ। मुझे करना है, मुझे काम करना है, मुझे डिवाइन को सर्व करना है, क्योंकि इससे जुड़े और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पास में। तो ये काम मेरे लिए ऐसा है जहां पे मुझे लिटरली घड़ी नहीं देखनी पड़ती, या वो जो पैशन है ना अंदर का कि मुझे कुछ करना है, वो सोने नहीं देता। हर दिन खड़ा करता है। कोई भी फेलियर देखा, कोई भी लॉस देखा, कुछ भी चीज देखी, प्रोटेक्ट ये खुद कर लेते हैं, और दूसरा वो चीज फिर से 1000% अंदर से फिर से स्ट्रेंथ भर देगी कि आपको करना है, आप कर लोगे। तो कहां से पावर आ रही है, कहां से एनर्जी कनेक्टेड है। बट यस, मैं बहुत प्यार करती हूँ टैरेट से, मेरे लिए सब कुछ है। एंड इस बात को बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं होता कि मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपनी फैमिली, घर परिवार, सब कुछ, आते हैं जाते हैं, कभी मिल लिए, 2-3 महीने में मिल लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन मेरे लिए टैरेट डिवाइन है, साक्षात मेरे महादेव हैं। तो जब आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जो आपके लिए आपका कर्म है, आपकी पूजा है, वही काम आपको सब कुछ दे देगा, सक्सेस देगा, आत्मिक रूप से, सोल लेवल पे आपको सेटिस्फेक्शन देगा। हो सकता है पैसे कम मिले, हो सकता है बहुत ज्यादा मिले, ना भी मिले, लेकिन सुकून से सोएंगे। तो ऐसे किसी काम को तलाशने की कोशिश कीजिए जो, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं करते हैं और सिर्फ खाली हैं, आपकी एनर्जी नेगेटिव होने से बचेगी। और जब आप ऑक्यूपाइड रहेंगे तो थकान के चलते आपको याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ था। छोड़ो यार, कल की बात थी, अब मैं थक गया हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं आगे कुछ देखता हूँ। तो इस तरीके से एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।